मिलेगा हमारा. So that is how chlorobenzene, that is how bromobenzene, that is how iodobenzene. यहाँ पे हमारे अरिल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ. अरिल हैलाइड, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन. इस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है? सैंड-मेयर्स. सैंड-मेयर्स रिएक्शन. इस रिएक्शन का नाम है सैंड-मेयर रिएक्शन. अब देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे. कॉपर पाउडर हम यहाँ पे लेंगे, है ना. कॉपर पाउडर एंड कॉपर क्लोराइड यहाँ पे लेते हैं. यहाँ पे एक रिएक्शन मुझे बताना है. इफ वी आर हैविंग दिस इज द कॉपर पाउडर, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर लेते हैं या कॉपर क्लोराइड लेते हैं. सो एडिशन ऑफ क्या, दिस इज कॉपर पाउडर एंड कॉपर क्लोराइड. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोबेंजीन. सो दिस स्पेसिफिक रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, अ गैटरमन रिएक्शन. ये एक गैटरमन रिएक्शन है. तो देखो गैटरमन रिएक्शन, गैटरमन कोच रिएक्शन. जब हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल के साथ हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, उससे हाइड्रोलिसिस करते हैं. Suppose we are having this starting reactant molecule is phenol. Don't confuse here. Gattermann and this one is Gattermann and Gattermann-Koch reaction. So that is the Gattermann. It is one of the another types of the reaction. It is nothing but it is going to the formation of electrophilic substitution reaction. कौन सा है? जब हमारे पास फिनॉल मॉलिक्यूल है ना. स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हम लेते हैं फिनॉल. फिनॉल के साथ हम क्या करते हैं? HCl लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड. We can take this is the hydrolysis in acidic condition, then formation of the types of the product. This is the formation of the salicylaldehyde. यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सैलिसिलाल्डिहाइड ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. तो ये हमारा गैटरमन यहाँ का अलग है और ये गैटरमन अलग है. याद रखना है. गैटरमन कोच की बात करेंगे. अनदर गैटरमन कोच वी कैन टेक दिस इज द COHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे हम HCl ले सकते हैं. यू कैन टेक दिस इज द ZnCl2 लेविस एसिड. देन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म सैलिसिलाल्डिहाइड. इस रिएक्शन का नाम है गैटरमन कोच रिएक्शन. ये भी हमारा वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे ये अलग है. सो दिस इज गोइंग टू द फॉर्मेशन इप्सो टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इप्सो टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज द गैटरमन रिएक्शन. लॉस ऑफ N2 and hydrogen chloride is here. So these are the formation of the chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene. This is nothing but a sandwich reaction. अब आगे HbF4 लेंगे. इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमारा. So that is the formation of the product is nothing but a fluorobenzene. Their formation of the fluorobenzene. यहाँ पे इस रिएक्शन का भी पर्टिकुलर नाम है. क्या नाम है? बाल्चीमन रिएक्शन. कौन सा? बाल्चीमन रिएक्शन. द नेम ऑफ द रिएक्शन दिस इज नथिंग बट बाल्चीमन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? बाल्चीमन रिएक्शन. अब यहाँ पे नॉट ओनली दिस फॉर्मेशन ऑफ द अरिल हैलाइड बट ऑल्सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अनदर टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो. इफ वी आर हैविंग द स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज व्हाट, अनिलीन टू द BDC. अनिलीन टू द BDC. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको यूज करना है वाटर, सिंपल वाटर एंड हीट. फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे हमारा मिलेगा फिनॉल. क्या मिलेगा? फिनॉल यहाँ पे हमारा जनरेट होगा. नेक्स्ट इफ वी आर हैविंग टेकिंग दिस इज द H3PO2. H3PO2 और H3PO3 लेते हैं. प्रोडक्ट हमारा मिलता है कौन सा? बेंजीन मॉलिक्यूल. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. बेंजीन मॉलिक्यूल कब मिलेगा? फिनॉल कब मिलेगा? अब थोड़ा सा और दो प्रोडक्ट और दो रिएक्शन मुझे लिखना है. सो दैट इज हाउ इफ वी आर हैविंग दिस इज द कॉपर साइनाइड एंड दिस इज द NaNO2. So that is what formation of. यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा मिलता है. दिस इज द benzyl nitrile. As we can say the name of the product is the benzyl nitrile और cyanobenzene. इस रिएक्शन का नाम है बेंजीन. सॉरी प्रोडक्ट का नाम है बेंजील. क्या बोलेंगे इसको? बेंजील नाइट्राइल असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? बेंझिल नाइट्राइल. इसका दूसरा नाम है फेनिल. क्या बोलेंगे? फेनिल साइनाइड. तीसरा नाम हम लिख सकते हैं साइनो बेंजीन. इसका तीसरा नाम है साइनोबेंजीन. If we have these types of the product molecule is formed again. So another one of the types of the reaction if we are having this is the diazotized salt. Okay, if it is treated with what? This is what? If
it is treated with types of the compound is nothing but water, can this is nothing but a chlorobenzene. यहाँ पे chlorobenzene लेते हैं या substituted we can take these types of the substituted if this is electron donating group. यहाँ पे electron donating group ले लो, phenol OH hydroxy compound ले लो, toluene ले लो, this is nothing but phenol as well as toluene as well as any types of electron donating substitute here. So that is which types of the substitution reaction is takes place here. Most and most important, there is a formation of कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ का. सो दैट इज व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज नथिंग बट व्हाट, n double bond n. This this is the azo group. This functional group is introduced. अजो इसको बोलते हैं अजोडाइज. क्या कहते हैं इसको, अजोडाइज. इट इज द प्रिपेयर्ड, दिस इज द सिंथेटिक डाइज. यहाँ पे हमारा डाइज फॉर्मेशन होगा, हैलाइड, अरिल हैलाइड, स्पेसिफिक, फ्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, साइनोबेंजीन. अब यहाँ पे NaNO2 बाकी है. अब NaNO2 लेते क्या मिलेगा, श्योर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा नाइट्रोबेंजीन. क्या फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन. तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अगेन रिएक्शन ऑफ वी आर कंटिन्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अमाइंस. कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द अमाइंस. यहाँ पे अमाइंस का रिएक्शन हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हमको करना है रिएक्शन विथ एज वी कैन से दिस इज नथिंग बट नाइट्रस एसिड एंड कोल्ड कंडीशन. यहाँ पे हमने नाइट्रस एसिड कोल्ड कंडीशन की बात की. सिर्फ नाइट्रस एसिड का हमने जब रिएक्शन किया था, सपोज इफ वी आर हैविंग द सेकेंडरी अमाइन हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है. क्या कहा मैंने, सेकेंडरी अमाइन हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमारा नाइट्रोसो डेरिवेटिव. क्या फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोसो डेरिवेटिव. प्राइमरी अमाइन है तो डाइजोटाइजेशन होता है. अब यहां पे हमको लेना है, सपोज इफ वी आर हैविंग दिस इज द NH. प्राइमरी अमाइन हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी रिएक्टेंट होना चाहिए. यहाँ पे हमको लेना है HNO2 फॉलोड बाय कोड कंडीशन. यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट है कोड कंडीशन. क्या मिलेगा, ROH. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल इज देयर. एज वी कैन एक्सप्लेन हियर, इफ वी आर हैविंग दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड ना, अनिलीन. यहाँ पे हम अनिलीन लेते हैं और सेम रिएक्शन कंडीशन लेते हैं, तो ऑफ कोर्स क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फिनॉल. ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिएक्शन. HNO2 नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय कोड कंडीशन, दैट इज व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल्स. वी कैन से दिस व्हाट अ कोड कंडीशन. नेक्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन नंबर 4th आई थिंक, दिस रिएक्शन विथ अमाइन का रिएक्शन हम देख रहे हैं. रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड. Reaction with acid halide. Then we are going to the reaction with the alkyl sulfonyl chloride. Starting reactant molecule हमारा है, so that is what, NH2. This is nothing but what, primary amine. प्राइमरी अमाइन हमारे पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है. एसिड हैलाइड की बात करेंगे, यू कैन टेक दिस RC डबल बॉन्ड OCl. दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज द ट्राइथिलामाइंस, as we can say triethylamine, or this is the aromatic cyclic heterocyclic. This is again nothing but a heterocyclic compound. It may be the secondary types of the amine and tertiary types of the amine. Okay, this act as a basic condition. यहाँ पे base बोल के ये काम करेंगे. So that what happens in the general reaction, as we can say, this is the primary amine is reacted with the primary amine is reacted with the acetyl chloride. So you can say acid chloride, not acetyl chloride. It is not a specific example. It is nothing but acid chloride. So what happened? Formation of R here, NH. Only simple loss of this hydrochloric acid only. This formation of the C double bond O and R dash. This types of the group is introduced, and this types of the group is nothing but what, amide. It is a formation of the amide derivative. यहाँ पे amide derivative formation होगा hydrochloric acid यहाँ पे side product मिलेगा. So instead of R, you can take this types of this is nothing but what, any types of the alkyl group or aryl group. यहाँ पे R के जगह पे हम alkyl group लेते हैं या aryl group लेते हैं. Specific reaction की बात करेंगे, CH3
NH2 methyl amine. Second types of the reaction, this is what you can take nothing but secondary amine. If it is reacted with CH3, CO, Cl, acetyl chloride, what happen? In presence of basic condition, as you can take, this is what base condition. What happen? फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, वन हाइड्रोजन एटम मस्ट देयर, प्राइमरी अमाइन होगा या सेकेंडरी अमाइन होगा. सो हियर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3 NH C डबल वन O CH3, एसिटामाइड, कौनसामाइड, एन मेथिल. देखो एन पे कौन सा ग्रुप है, मेथिल है, इसीलिए क्या बोला, एन मेथिल कौन, एसिटामाइड. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एन मेथिल एसिटामाइड. अगेन हियर C डबल वन O, हियर CH3 ग्रुप, दिस इज CH3, दिस इज CH2 CH3. इट इज नथिंग बट एन मेथिल एनेथिल एनेथिल एन मेथिल एसिटामाइड. क्या बोलेंगे इसको, एन मेथिल एनेथिल एसिटामाइड. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ N-methyl N-ethyl acetamide. If we are having this starting reactant molecule is what, these types of the reactant, what is that, this is nothing but primary amines, aniline. Aniline हम जब यहाँ पे लेते हैं क्या होगा, instead of this RCOCl can write this is the acetyl chloride is there. So what happen here, formation of R के जगह पे आएगा PH और यहाँ पे आएगा CH3, isn't correct? So what happen in these types of the product is nothing but what, this is nothing but N-phenyl, I can say acetanilide. The standard name of these types of the compound is nothing but what, acetanilide. क्या नाम है इसका, acetanilide. Formation of the acetanilide, N-phenyl acetamide, इसको बोलते हैं N-phenyl acetanilide. It is nothing but acetanilide. So this is nothing but formation of the types of the product. It is reactant must be secondary amine as well as primary amine. Reaction प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ होता है, टर्शियरी अमाइन के साथ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो यहाँ पे हमारे पास सपोज ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट, NN डाइमेथिल एनिलीन. दिस इज नथिंग बट N, N डाइमेथिल एनिलीन. NN डाइमेथिल एनिलीन यहाँ पे हम स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं. It is reacted with acetyl chloride, CH3, COCl or any types of this acid halide. Can these types of the reaction is takes place? No reaction. Why? Because the absence of hydrogen atom. या हाइड्रोजन एटम होना चाहिए तभी रिएक्शन होता है. So this is one of the types of the reaction. This is reaction with the acetyl halide. The next reaction what are, alkyl. Last reaction I think this is the alkyl what, alkyl sulfonyl. As you can say this is nothing but what, PH लिखो F लिखो, alkyl sulfonyl chloride. halide को क्लोराइड कहो, ब्रोमाइड कहो. सो दैट इज व्हाट द जनरल रिएक्शन. क्या होगा, जैसे कि हमने अमाइड फॉर्मेशन किया एसिड हैलाइड के साथ, अभी रिएक्शन जो किया सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा, लेकिन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा. रिएक्शन यहाँ पे डिफरेंट है. रिएक्टेंट हमारा RNH2, प्राइमरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन ले लो, प्राइमरी अमाइन एज वेल एज सेकेंडरी अमाइन. इस दो जनरल रिएक्शन की बात करेंगे. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन है हमारे पास, यहां पे हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है RSO2Cl. कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा. सो दैट इज आर वेरी सिंपल. क्लोरीन एटम फ्रॉम हियर एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर. अगेन हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज अ टर्शियरी अमाइन. जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. देखो टर्शियरी अमाइन हम लेते हैं R3 सो द सेम रिएक्शन कंडीशन RSO2Cl. कैन दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन. व्हाई, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रिएक्शन नहीं होता है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R, yes, so that is nothing but hydrogen atom, one hydrogen. This is nothing but S11O. This is from R group. You can take this is the R dash group. There is formation of which types of the functional group is introduced, sulfonamide. This sulfonamide group